गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक मलिक। जैसा कि आप जानते हैं हमने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा था। तो हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो अब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने वे से कर सकते हैं? 3 वे से। फर्स्ट अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने वे से है? 3 टाइप से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपना कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर जैसा नाम से पता चला, लाइन। चार्ज तो अपना चार्ज ही है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, नाम से ये पता चल गया है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए लाइन। कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का? इन ए लाइन, इन कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से में दिया हुआ अपने पास कंटिन्यूअस, हमें चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हम मान लेते हैं अपने पास एक लाइन है जिसकी L लेंथ है, और उस पर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे शो करेंगे इसके ऊपर? तो इससे कंप्लीट लाइन पर हम पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया है, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ये चार्ज है और ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया हमने कि वो चार्ज है जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब यहां से अपने पास एक टर्म आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? चार्ज की डेंसिटी। कहां पे? लाइन में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है यहां से? लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कौन सा चार्ज है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और ये लेंथ कौन सी है? जिस लेंथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, टोटल लेंथ। और यह अब तो हमने कंप्लीट चार्ज एंड कंप्लीट लेंथ लिया, या हम इसके समान छोटे से टुकड़े को ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ? मान लिया हमने उसमें डी लेंथ, तो लेंथ है उसकी, एंड डी की उसका चार्ज है, स्मॉल चार्ज एंड स्मॉल लेंथ। तो डी एल अपॉन डी क्यू, ये भी इसका फार्मूला है। हम जिस लेंथ में चार्ज लेते हैं उसी लेंथ डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल, जिस लेंथ का चार्ज लेते हैं उसी लेंथ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास क्या जाती हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, linear charge density is equal to the
इज इक्वल टू द, इक्वल है आगे क्या अपने पास रेशो, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है अपना लेंथ में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये अपने पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन अपने पास। अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला इसकी यूनिट देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या अपने पास, लैम्डा क्यू अपॉन एल। तो क्यू की यूनिट क्या अपने पास, कूलम्ब। चार्ज अपना, चार्ज की यूनिट कूलम्ब। लेंथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो ये इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। तो यूनिट क्या है अपनी, लैम्डा। कूलम्ब को हम सी से डिनोट कर देते हैं और मीटर को एम से, कूलम्ब पर मीटर। तो इसकी ये यूनिट है। तो ये था अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सेकंड कौन सा अपना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर की जगह पे क्या आ जाएगा, सरफेस। तो यहां पे लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, सरफेस। चार्ज को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना आपकी बार, किसी सरफेस पे। तो यहां पे लाइन कैंसिल हो जाएगा अपना और अब की बार सरफेस आ जाएगा। मान लिया हमने कोई ये एस सरफेस है, एस सरफेस है और क्यू उस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, उसको ऐसे शो करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ये अपना क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको ऐसे शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, इट इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ, ये अपने पास का एक मेथड है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का। इन ए, अब लाइन की जगह पे क्या आएगा, इन ए सरफेस। इसी सरफेस में हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया इन कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस ही रहना अपने पास चार्ज, ऐसा नहीं एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम है और एक जगह पे चार्ज कंटिन्यूअस है। तो ये अपना ग्राफिकल नोटेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसी प्रकार यहाँ पे भी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, नोटेशन उसकी सिग्मा है। तो यहाँ पे सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज तो सेम है, लेंथ की जगह पे क्या आएगा, सरफेस। तो यहाँ पे टोटल सरफेस। और अगर हम स्मॉल सरफेस और स्मॉल चार्ज की बात करें तो हमें कोई स्मॉल सरफेस ले लेते हैं, उसको ds सरफेस है नाम दे दिया और उसमें चार्ज कितना है, dq। तो ये dq अपॉन ds। मतलब अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लीनियर की जगह क्या आता है, सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, क्या ये सिग्मा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह पे पर यूनिट सरफेस। ये अपनी डेफिनेशन है। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, सिग्मा की क्या यूनिट बनेगी, तो यहाँ पे सिग्मा फार्मूला क्या है इसका, क्यू अपॉन एस। एस अब चार्ज में कोई चेंज नहीं, चार्ज की यूनिट कूलम्ब। अब एस की यूनिट क्या बनेगी अपने पास, एरिया है, 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई है। अब हमारे पास थर्ड है
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करते हैं। थर्ड क्या अपने पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार किस में है, वॉल्यूम में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए सरफेस किस का की बार क्या अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में। तो उसको शो करने के लिए अब की बार सरफेस किस का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम को शो करने के लिए हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास एक V वॉल्यूम का क्यूब है और इसमें Q चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें हम हर जगह पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ये क्या होगा अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या ग्राफिकल नोटेशन। ये इसकी ग्राफिकल नोटेशन एंड ये इसकी डेफिनेशन। तो यहां से एक टर्म आती है अपने पास वॉल्यूम चार्ज डैश टी। वॉल्यूम चार्ज डैश टी उसको हम रो से डिनोट करते हैं। एंड रो का फार्मूला क्या बनेगा अपने पास, अब क्यों चार्ज पर यूनिट सरफेस इस जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, वी वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या हम कोई समान वॉल्यूम ले लेते हैं इसके अंदर। मान लिया हमने ये V वॉल्यूम है एंड इस पर dQ चार्ज है। तो ds किस जगह पे dV, dQ बाई dV समान वॉल्यूम और उसके अंदर जितना चार्ज है। तो इसकी रो का अपना फार्मूला ये बनेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सरफेस किस जगह पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब तो सेम है, लेकिन पर यूनिट में क्या आ गया आपके पास सरफेस किस जगह पे वॉल्यूम में आ गया अपने पास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी अपने पास रो, किसके इक्वल है क्यू बाई वी, कूलम पर यूनिट मीटर क्यूब। अब की बारी यहां पे क्या जाएगा वॉल्यूम का मीटर का क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब 3 इनपुट जाए क्या होगा नेगेटिव बनेगा। तो अपने पास ये यूनिट है, यूनिट ऑफ रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट है अपने पास। तो ये थे अपने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों को हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलम लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वन बाय वन उसको देखते हैं। फर्स्ट अपना कूलम लॉ इन द टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बनी लैम्डा। तो कूलम लॉ के अंदर हमें लैम्डा लेके आना है। अपना कूलम लॉ क्या था, F इक्वल टू अगर Q1 Q2 को 2 चार्ज दिखा हमने 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये अपना कूलम लॉ है। अगर हमें इसके अंदर लैम्डा को इंट्रोड्यूस करना है तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे हम। तो हमने मान लिया ये कोई लाइन है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस लाइन से कुछ डिस्टेंस दूर, कितनी डिस्टेंस r, कोई दूसरा
दूसरा चार्ज है, क्यू नोट ना नोटेशन दे देते हैं उसकी, तो उसकी वजह से फोर्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हम एक समान रीजन ले लेते हैं, इसमें समान लेंथ है, समान ही चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, समान ही फोर्स होगा अपने पास, फोर्स इन समान चार्ज की वजह से समान फोर्स, तो वेक्टर की नोटेशन क्या होती है अपनी, dF अगर हमारा वेक्टर टर्म में फोर्स है तो इक्वल टू dF उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां पे है, R, तो अगर हमें इसको कंप्लीट निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, कंप्लीट लाइन के पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना फोर्स है, तो कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dF का इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ dF क्रॉस R, तो dF का इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास, कंप्लीट F, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है dF का इंटीग्रेशन इक्वल टू F, और इस साइड करेंगे हम, इस साइड स्मॉल f किसकी वजह से है, अगर कुल लॉ के अकॉर्डिंग देखें हम तो dF क्या अपना dq चार्ज की वजह से q नोट पे, तो फार्मूला इनपुट करेंगे, q1 क्या अपना dq, dq q2 क्या अपना q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, r डिस्टेंस सेम रोटेशन है अपनी r स्क्वायर, तो dF की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं dq q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर r कैप, तो अब हमें लेके क्या आना है, इस फार्मूला के अंदर लैम्डा को इंट्रोड्यूस करना है, तो लैम्डा क्या होता है अपना, लैम्डा का एक फार्मूला देखा हुआ तुमने, लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, या हम स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, dq अपॉन dl, तो अपने पास इससे रिलेट करके देखें फार्मूला में क्या है, dq है, अगर हम dq की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करें तो लैम्डा अपने पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो dq की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dq किसके इक्वल आ गया अपना, dl को उस साइड लेके जाएंगे, तो dq इक्वल टू लैम्डा dl, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स किसके इक्वल आ गया अपना, dq की जगह लैम्डा dl q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर r कैप, तो ये अपना क्या है, कूलम्ब लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये डेंसिटी आ गई अपनी, हमने डेंसिटी को लेके आना था, ये इसका रिजल्ट है, तो इसको बच्चों याद रखना है, ये इसका मेथड देख लेना कैसे निकाले। अब हमारा सेकंड है कूलम्ब लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर की जगह पे अब की बार क्या जाएगा, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब सरफेस लेके चलना पड़ेगा हमें, तो हमें मान लिया है कोई ds सरफेस है, S सरफेस है एंड इसके ऊपर Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q नोट, जिससे हम फोर्स को निकालेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जहां पे, वैसे r डिस्टेंस दूर है, और अब हम एक समान सरफेस लेते हैं, उसकी हमें डेंसिटी में जरूरत पड़ेगी, उसमें हमने राइट कर लिया उसकी एरिया कितना उसका ds, उसमें चार्ज कितना है dq, तो फोर्स का फार्मूला तो कूलम्ब लॉ का सेम ही है, अब चेंज क्या होगा, समान फोर्स, अगर हम इस समान सरफेस पे जितना चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकाल दें और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें, मेथड वही है,
अब स्मॉल फोर्स ये क्या है, वेक्टर इक्वल टू, ये फार्मूला होता है अपने पास, वेक्टर में तुमने पढ़ा है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो स्मॉल फोर्स dF क्या है, स्मॉल फोर्स ड्यू टू ds सरफेस एंड dF मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा, तो इंटीग्रेशन dF का, इंटीग्रेटिंग dF एज इट इज। अब देखो dF का इंटीग्रेशन F, तो यहाँ पे F इक्वल टू, अब हम कूलम फोर्सेस की वैल्यू का हमें पता है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। चार्ज क्या है, dq चार्ज है, दूसरा चार्ज भी क्या है, क्या वो नोट है, तो dF की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। तो अब हमें किसको लेके आना है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा को हमने इसमें लेके आना है, नोटेशन सिग्मा है, तो हमें पता है सिग्मा किसके इक्वल है अपना, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अपॉन टोटल सरफेस ds या q अपॉन s। अब हमारे पास dq है, तो dq सिग्मा को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम dq की वैल्यू पुट करेंगे, तो dq की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो ds किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dq यहाँ से कितना आ गया अपने पास, dq इक्वल टू सिग्मा ds। तो ये वैल्यू अपनी dq की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ds क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप इंटीग्रेशन। तो ये अपना कूलम लॉ इन टर्म ऑफ, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कूलम लॉ अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ चुका है, ये अपना सेकंड है कूलम लॉ इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपना थर्ड है कूलम लॉ इन टर्म ऑफ सरफेस की जगह पे अब की बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। अब हम सरफेस की जगह पे क्या लेंगे, कोई वॉल्यूम v ले लेंगे, तो वॉल्यूम के लिए क्यूब लेना पड़ेगा हमें, ये कोई चार्ज है, इसे r डिस्टेंस दूर है और इस पर अपना v वॉल्यूम है एंड q चार्ज है। अब हम इस पे स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे dv, इसका वॉल्यूम dv है एंड चार्ज dq है। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर देंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। अब अगर हमें कूलम लॉ को इंट्रोड्यूस करना, तो कूलम लॉ का फार्मूला हमें पता है, F इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है, तो वही वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब अगर हम स्मॉल इस dv वॉल्यूम में जो चार्ज है उसके वजह से फोर्स निकाल लें और बाद में उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट फोर्स। हमें कंप्लीट फोर्स ही निकालना है, तो पहले हम इसकी वजह से स्मॉल फोर्स निकालते हैं। तो स्मॉल फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू में डायरेक्शन, फोर्स अपना dF है स्मॉल एंड डायरेक्शन उसकी r की डायरेक्शन में है, और इंटीग्रेट, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dF का इंटीग्रेशन f एंड इस साइड dF इनटू r कैप का इंटीग्रेशन। अब हमें पता है dF क्या है, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स का फार्मूला हमारे पास हमें पता है, इसमें अगर चार्ज कितना अपने पास, Q1 की वैल्यू dq, Q2 की वैल्यू q नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर। तो हम जब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, dq q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपनी
और वो से डिनोट कर देते हैं एंड आर कैप, इसका इंटीग्रेशन डीएफ का इंटीग्रेशन एफ। तो अपने पास कंप्लीट कोर्स आ गया। यहाँ पे हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को इंट्रोड्यूस करना है। तो रो का एक फार्मूला था अपने पास डी क्यू अपॉन डी वी या क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पे अपने पास डी क्यू नजर आ रहा है हमें फार्मूला में, तो उसको डिस्प्लेस करेंगे कि अपने पास क्या आ जाए, रो आ जाए। तो वी को साइड ले जाएंगे, तो डी क्यू किसके इक्वल आएगा अपने पास, रो डी वी। तो हम इसको इस फार्मूला में आगे पुट कर देते हैं। तो फोर्स अपना किसके इक्वल आ गया, ये अपना कूलम्ब लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो चाहिए था अपना टॉपिक कूलम्ब लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस प्रकार अपने कंप्लीट होता है टॉपिक।